जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 2 अलस कथा। ठीक है, तो अलस कथा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट, वो हम सभी आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो अलस कथा कथा के रचयिता आपका विद्यापति है। ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर मारिए। ठीक है, अगला नीतिकार अलस्य को क्या मानते थे। यहाँ पे क्या है, बया लिखा गया है, इसको क्या बोलिएगा, क्या मानते थे। तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो इसको क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोग का शत्रु कौन सा होता है, तो आलस्य है। आलस्य जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी नहीं कभी करना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो आप आलस कथा पढ़े थे कि उसमें वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थे। 4 थे ना वास्तविक आलसियों की संख्या। तो ठीक है, आगे देखते हैं। वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो आपको पता ही होगा। वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो दानशील था, करुणाशील था। आपको पता ही होगा, सबसे दानशील वीरेश्वर मंत्री था। ठीक है ना, दानशील। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो बनावटी आलसी दिखाकर कौन, तो धूर्त लोग। ठीक है, बनावटी आलसी दिखाकर अपने आप को भोजन ग्रहण ग्रहण करने चले आए थे कौन, धूर्त उसको कहा गया है। आगे देखते हैं, बनावटी आलसी दिखाकर ये तो भोजन कौन ग्रहण करते थे। ये भी वही क्वेश्चन आ गया है 7 नंबर में भी, कि बनावटी आलसी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, धूर्त। आगे देखते हैं, आलस्य कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथा में मिथिला के मंत्री किसको बताया गया है, तो वीरेश्वर को मिथिला का मंत्री बताया गया है। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। आगे देखते हैं, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया था, तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। काठी पकड़कर, केस पकड़कर। आगे देखते हैं, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन पलायन के गए, तो जो धूर्त लोग था ना, वो लोग पलायन कर गए। बनावटी आलसी जो बनकर आए थे, जो अपने आप वो आलसी नहीं थे लेकिन आलसी बनकर आए थे भोजन ग्रहण करने के लिए मुफ्त में। ठीक है, रहने खाने की सुविधा मुफ्त में देखकर वो लोग सभी चले आए थे अपने आप को बनावटी आलसी बनाकर। तो उनको क्या कहा गया था, धूर्त लोग। तो वही घर में लगी आग वो देख कर क्या कर गए, तुरंत वो भागना शुरू कर दे, मैंने भाग गए। तो उसको धूर्त लोग कहा गया है। आगे देखते हैं, स्थिति। अगला देखते हैं क्या लिखा है, स्थिति सौकर्य मूला ही डॉट 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 के न धावंती जनतव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो ये आपको पता ही है कि कौन सा पाठ, अलस्य कथा पाठ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है, कौन कुछ नहीं करता है, तो आलसी कुछ नहीं करता है अपनी भूख मिटाने के लिए। अगला देखते हैं, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको पता ही होगा, आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर के मंत्री था। आगे, अनु अनुसा अनुस अनुशाला अनुशाला में आग, अनुशाला नहीं होगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आलसशाला। क्या हो जाएगा, आलसशाला में, आलस है ना, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, कितने लोग, तो 4 लोग जो थे महान आलसी, वही नहीं भागे थे। ठीक है, वही अपन सुध कर बात कर रहे थे लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक, बच्चों की सच्चा रक्षक जो होती है उसकी माता होती है, उसकी माँ होती है। सबसे सच्चा रक्षक कौन होती है, माँ। बच्चों की सच्चा रक्षक माँ। आलसशाला में आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसशाला में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी कि इसमें कौन सा आलसी है कौन सा आलसी नहीं है, इसलिए आग लगाया गया कि आलसियों लोगों की परीक्षा ले लिया जाए। अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस का। आलस कथा पाठ में किस किस दोष को बताया गया है, तो आलस का बताया गया है। अगला क्वेश्चन, आलस से पुरुष कितने थे, आलस से पुरुष कितने थे, तो 4 थे। कितने, 4। ठीक है, अगला देखते हैं, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आलस से। आलस जो है, आलस मनुष्य को
नष्ट कर देता है, यानी कि कोई लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं होने देता है। अगर आलसी करेंगे, हम सोए सोए रहेंगे तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गरीबों गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता था? तो इस पाठ में किसके बारे में बताया गया था? वीरेश्वर। तो वही वीरेश्वर जो था ऐसा दानशील था कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराने का काम करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में किस किस महत्व का वर्णन किया गया है? किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण का, कि मानव में क्या क्या गुण है उसके महत्व का वर्णन किया गया है। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा है? व्यंग्यात्मक। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर का नाम वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? कहाँ का रहने वाला था? तो मिथिला का। कहाँ में रहता था? कहाँ रहता था वीरेश्वर? कहाँ का रहने वाला था? वीरेश्वर का। थे वीरेश्वर कहाँ का रहने वाला था? तब मिथिला का। ठीक है। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? तब मिथिला में। कहाँ पे? मिथिला में। अगला क्वेश्चन, मिथिला में। अब देखिए लास्ट 25 नंबर, 24 तो हो गया। अब देखते हैं 25, मैथिली मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन प्रसिद्ध था? तो देखो, मैथिली कवि या मैथिल कोकिल कवि किनको कहा गया था? तो विद्यापति को मैथिली कवि या मैथिल कोकिल कवि के नाम से फेमस किया गया था, मतलब उस वो फेमस है। तो वही है विद्यापति, और अलस कथा पाठ के लेखक भी हैं विद्यापति। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।